पिछले दिनों से आपने देखा होगा कि काफ़ी वायरल होती हैं उनकी वीडियोस। तो इस वजह से उन्होंने इमरान खान साहब के हक़ में बोलना शुरू किया था कि टक्कर के लोग मिले हैं। अब इमरान रियाज साहब को भी एक टक्कर का बंदा मिला है। सहाफ़त की दुनिया में उन्होंने अपना एक नाम कमाया है। बदतमीज़ी नहीं करते, बदतहज़ीबी नहीं करते, गालियाँ नहीं बकते पर और मुकम्मल सबूतों के साथ, दलाइल के साथ इमरान रियाज साहब को चैलेंज किया है। इमरान रियाज साहब इससे कासर रहे और इमरान रियाज साहब ने इकरारुल हसन को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। जनाब तो भागने में कामयाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद जुनैद ऑफिशियल। नाज़रीन, बात करते हैं नाम नहाद यूट्यूबर इमरान रियाज की, जो कि मशहूर व मारूफ़ हैं इस हवाले से कि किसी की पगड़ी उछाली जानी हो, किसी पर इल्ज़ाम तराशी करनी हो, किसी पर बहतान लगाने हो और इस तरह के हवाले से इमरान रियाज साहब बहुत ही मशहूर हैं। पिछले दिनों से आपने देखा होगा कि काफ़ी वायरल होती हैं उनकी वीडियोस। उसकी वजह ये है कि उन्होंने इमरान खान साहब के हक़ में बोलना शुरू किया और उनको मालूम था कि जो इमरान खान साहब के नौमौलूद फॉलोअर्स हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, जो बिल्कुल अक़ल से पैदल हैं, कुछ वो लोग हैं जो संजीदा हैं, जो इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसा तबका भी है, वो ज़्यादा है या कम है ये हम नहीं कह सकते, एक अलग डिबेट होगी, एक अलग बहस होगी, मगर कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल समझने और सोचने से आ रही हैं, ऐसे लोग बिल्कुल उनको उठाएंगे, उनकी रेटिंग बढ़ेगी और उनको फॉलोअर्स मिलेंगे, उनको सब्सक्राइबर मिलेंगे, वॉच टाइम मिलेगा और व्यूज़ मिलेंगे। तो इस वजह से उन्होंने इमरान खान साहब के हक़ में बोलना शुरू किया ताकि वो मारूफ़ हों और मशहूर हों और बिल्कुल इसमें वो कामयाब हुए। अक्सर आपने उनका एक मशहूर जुमला सुना होगा कि टक्कर के लोग मिले हैं। अब इमरान रियाज साहब को भी एक टक्कर का बंदा मिला है। जैसा कि आप जानते हैं कि एयरवे न्यूज़ के मारूफ मशहूर एंकर जनाब इकरारुल हसन साहब एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सहाफ़त की दुनिया में उन्होंने अपना एक नाम कमाया है। प्रोग्राम सरेआम को भी वो लीड करते हैं और उन्होंने बिल्कुल बहादराना अंदाज़ में, जुर्रतमंदाना अंदाज़ में कई ऐसे प्रोग्राम किए जिनकी मिसाल वो खुद हैं। बेहतरीन अंदाज़ में सहाफ़त करते हैं और खुली डुली सहाफ़त करते हैं, अच्छे अंदाज़ में सहाफ़त करते हैं, किसी पर बहतान नहीं लगाते, कीचड़ इतना नहीं उछालते जितना इमरान रियाज साहब उछालते हैं और एक बदतमीज़ी नहीं करते, बदतहज़ीबी नहीं करते, गालियाँ नहीं बकते और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते जिनको सुनते हुए भी एक आम इंसान शर्मा सा जाता है कि यार ये कोई सहाफ़ी है। खैर, इमरान रियाज साहब जो कि काफ़ी दिनों से आजकल डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला थे, ज़हनी जो है वो दबाव था उन पर इतना ज़्यादा था कि वो कुछ दिनों से, पिछले 10-15 दिनों से वो सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर एक बिल्कुल फ़ेक किस्म के, जो एक आम सोशल मीडिया पर आपको आम बंदा भी बता सकता है यार ये तो फेक न्यूज़ बनाई हुई है या फेक एडिटिंग की हुई तस्वीरें हैं या ये जो पुरानी ख़बरें हैं वो उठाकर जनाब सोशल मीडिया ट्विटर पर लगा रहे थे। तो इकरारुल हसन साहब ने उनको जवाब दिया कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, ये तो पिछली पुरानी वीडियोज़ हैं, पुरानी ख़बरें हैं, पुरानी बातें हैं जो आप उठाकर अभी लगा रहे हैं अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए। और फिर उनकी हकीकत खोल कर बयान कर दी कि जनाब इमरान रियाज साहब दरअसल सहाफ़ी बने कहाँ हैं। इकरारुल हसन साहब ने बयान किया, अभी भी उनका यूट्यूब पर ये प्रोग्राम मौजूद है, आप देख सकते हैं। 2 व्लॉग अभी तक उन्होंने रिकॉर्ड कराए हैं इस पर और मुकम्मल सबूतों के साथ, दलाइल के साथ इमरान रियाज साहब को चैलेंज किया है कि आप मेरे साथ मुनाजरा करें, बहस करें, डिबेट करें। आप चाहें तो आप मेरा इंटरव्यू करें, अगर आप ये चाहें कि मैं आपका इंटरव्यू करूँ तब भी मैं हाज़िर हूँ। मैं दोनों तरह से जो है वो इस बात को कबूल करता हूँ। आप आएँ, मैदान में आएँ, बात करें, सामने बैठें, दलील के साथ गुफ्तगू करते हैं और जो है वो सबूत के साथ गुफ्तगू करते हैं। मगर इमरान रियाज साहब इससे कासर रहे और इमरान रियाज साहब ने इकरारुल हसन को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। ये उसका सिला था कि बजाय इसके कि वो सामने आते, अपनी बातों का प्रूफ पेश करते, दलाइल पेश करते, मगर नहीं, जनाब तो भागने में कामयाब हुए और उन्होंने इसी में ही जो है वो अपनी भलाई समझी कि वो मौका देखते ही ट्विटर से इकरारुल हसन साहब को बुला करके भाग निकले। खैर, इकरारुल हसन साहब ने इंकशाफात किए हैं और वो इंकशाफात ये थे कि इमरान रियाज साहब सहाफ़ी कब बने। ये तो यूट्यूबर थे, ये कब सहाफ़ी कब बने और इनको ये एजाज़ कैसे मिला कि वो सहाफ़ी बने और इतने मशहूर व मारूफ सहाफ़ी कैसे बन गए। तो उन्होंने बयान किया और बताया कि इमरान रियाज साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के अंगूठे चूस कर बड़े हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो कहती थी इमरान रियाज साहब वही करते थे। अगर इस्टेब्लिशमेंट कहती कि फ़लाँ बंदा गद्दार है तो इमरान रियाज साहब यही कहते थे कि वो फ़लाँ बंदा
गद्दार है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ये कहती थी कि ये बंदा मुहिब्बे वतन है तो इमरान रियाज साहब ने भी यही कहना था। और इमरान रियाज साहब को सबसे पहले जो खबरें मौसूल हुआ करती थी वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मौसूल हुआ करती थी, और इमरान रियाज साहब ने खुद इन बातों का एतराफ़ किया है बकौल इकरार हसन के। वो कहते हैं कि मैं बतौर दलील सबूत ये सारी चीज़ें बयान करने को तैयार हूँ अगर इमरान रियाज साहब मेरे सामने बैठ जाएँ। मगर इमरान रियाज साहब सामने बैठना तो दूर की बात, वो तो ट्विटर पर ब्लॉग करके भाग रहे हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट ये कह देती कि जो लापता अफराद हैं ये दहशत गर्द हैं तो इमरान रियाज साहब भी यही कहते थे कि यार लापता अफराद ये दहशत गर्द ही हैं। और फिर अगर इस्टेब्लिशमेंट ये कहती कि ये जो लापता अफराद हैं ये दहशत गर्द नहीं है, इमरान रियाज साहब भी यही कहा करते हैं कि ये लोग भी दहशत गर्द नहीं, ये मजलूम हैं। तो मतलब इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाचने वाला बंदा जिसे इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया और इस्टेब्लिशमेंट ने उसे सहाफ़ी होने का एहसास दिया, सहाफ़ी होने का नाम दिया, और जो मशहूर है लोगों पर कीचड़ उछालने के लिए, लोगों की दस्तारें पगड़ियाँ उछालने में, वो नाम नहाद यूट्यूबर इमरान रियाज साहब अब आपको भी टक्कर के लोग मिले हैं। आप हमेशा कहते थे ना कि टक्कर के लोग मिले हैं, सामना करें, तो अब आप क्यों भाग रहे हैं? आपको भी तो टक्कर का बंदा मिला है, आप सामने बैठें, दलील के साथ गुफ्तगू करें, जवाब दें अपनी बातों का। इमरान रियाज साहब आप भागने में क्यों अपनी खुशी और अपनी जो है वो भागने में ही अपनी आप खैर मना रहे हैं? मगर आप कब तक भागेंगे? ये हकायक हैं, हकायक से आप नहीं भाग सकते कि आप इस्टेब्लिशमेंट के लॉन्च करता है। और फिर जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुर्बतें बढ़ी और ख़ान साहब को हुकूमत में लाया गया, तब इमरान रियाज साहब फिर ख़ान साहब के साथ आ गए और ख़ान साहब के जो है वो उनके हक़ में बोलने लगे और बढ़ चढ़ कर बोलने लगे। और फिर जब इस्टेब्लिशमेंट और ख़ान साहब की राहें जुदा हुई तो ये नाम नहाद आज़ादी राय का नाम नहाद चैम्पियन इमरान रियाज ये भी अपने मौक़िफ़ से बदलने लगे, अपने मौक़िफ़ से फिरने लगे। इकरार हसन साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इस नाम नहाद सहाफ़ी और यूट्यूबर को उनकी औकात याद दिलाई कि सहाफ़त की दुनिया में आप इस तरह से नहीं चल सकते। अगर आपने चलना है तो आपको सबूत के साथ, दलील के साथ गुफ्तगू करनी होगी और अपनी मौक़िफ़ और अपनी बात पर कायम रहना होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आपको अगर आपकी औकात दिखाई जाए, आपको अगर आईना दिखाया जाए तो आप ट्विटर पर ब्लॉक करके बाहर निकलेंगे। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा और लोग जान चुके हैं हकीकत। इमरान रियाज साहब आप कहाँ के और किन के मोहरे हैं, किन लोगों ने आपको लॉन्च किया है और आप उन्हीं के खिलाफ बात करना चाहते हैं।